welcome back to my channel Astha Chatters. I hope you all are doing good and keeping safe. So here we are with the new video, and today we are going to talk about the expectations versus reality of Canada. And let me tell you guys, जब मैं Canada में आई थी मेरे expectations were like this and reality was somewhat like this. So first of all, I would like to tell that I'm not discouraging anybody. I'm just here to inform you guys that what we should expect in reality. I'm just here to prepare you guys for what you should expect when you land in this country, Canada. Okay, so first things first. सबने सुना होगा कि वेदर कनाडा का बहुत ख़राब है. Everybody used to tell me जब भी मैं आने वाली थी, every single person used to tell me कि कनाडा में बहुत ठंड होती है, कनाडा में कैसे सर्वाइव करोगे, वहाँ तो बहुत ठंड होती है, वहाँ तो जैकेट के बिना तुम घूम नहीं सकते हो. बिलीव मी, सब लोग यही कहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जितनी सर्दी होती है उतनी ही गर्मी होती है. राइट नाउ इट्स जून एंड इट्स वेरी ह्यूमिड एंड हॉट इन दिस मंथ ऑफ द ईयर. इट इज़ वेरी हॉट. जून में हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री भी क्रॉस करता है. स्पेशली इन जून एंड जुलाई बहुत गर्मी होती है, वेदर बहुत ह्यूमिड होता है. मुझे सबने कहा था कि गर्मियों के कपड़े मत लेके जाना, सर्दियों के कपड़े रखना, सर्दियों के कपड़े रखना, और मैंने सारे कपड़े सर्दियों के रखे थे. मेरे गर्मियों के मुझे याद है मैंने सिर्फ घर डालने वाली 2-3 टी शर्ट्स रखी थी एंड दैट्स ऑल. मुझे सारे यहाँ के आके परचेज़ करने पड़े. द की इज़ नॉट अ बैड थिंग, but still if you have those summer cute little dresses, bring that, you will need that. और अगर विंटर की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आपको विंटर के अप्रोप्रिएट क्लोथ्स यहीं से आके लेने चाहिए, क्योंकि आप हुडीज़ या स्वेटर्स तो अपने लेके आ सकते हो, बट डोंट बाय जैकेट्स फ्रॉम इंडिया. आपकी इंडिया वाली जैकेट यहाँ के वेदर को सूट नहीं करेंगी. आपको -20 टेम्परेचर को डील करने के लिए यहीं की जैकेट्स चाहिए. डाउन फेदर जैकेट्स होती हैं, वो यहीं पे आपको आके परचेज़ करो तो आपके लिए बेटर रहेगा. सो डोंट स्टफ योर बैग विद ऑल दोज विंटर क्लोथ्स एंड नन ऑफ दोज समर क्लोथ्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पॉइंट एंड दैट वुड बी इंडियन ग्रॉसरीज. सब ने कहा था कि आपके पास जितने भी मसाले हैं, मतलब जो भी आप यूज़ करते हो वो सब लेके जाना. वहाँ मसाले नहीं मिलेंगे, वहाँ आपके इंडियन स्नैक्स नहीं मिलेंगे, वहाँ दालें, चावल, आटा, ये सब मतलब बेसिक चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो अपने मसाले लेके जाना, अपने इंडियन स्नैक्स लेके जाना. और मैंने कुछ रखे भी थे, बिलीविंग ऑल ऑफ दोज र्यूमर्स. जहाँ भी आप रह रहे हो उसके नियर बाय आई एम श्योर कोई ना कोई इंडियन ग्रोसरी मार्केट होगा ही होगा. ऑल्दो इट कैन बी लिटिल एक्सपेंसिव. यहाँ के जो मसाले हैं, जो एक्सपोर्टेड आइटम्स है, ऑल ऑफ दोज इंडियन स्नैक्स दैट कैन बी एक्सपेंसिव, बट यहाँ मिलते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सब कुछ मिलता है. You just need to find it in the Indian grocery market and that's all. So उसके लिए भी अपने बैग में थोड़ी सी जगह बचाओ और थोड़ी ज़रूरी चीज़ें लेके आओ, बस ज़्यादा मत लेके आओ. इवन मुझे तो किसी ने कहा था कि यहाँ पे स्टेशनरी भी बहुत महंगी है, बट ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो स्टेशनरी ला नहीं पाई थी क्योंकि मेरे बैग में जगह ही नहीं बची थी, तो मैंने स्टेशनरी को अलग से ही निकाल के रख दिया था. बट मैंने 1-2 रजिस्टर परचेज़ किए थे, बट मैं वो ला नहीं पाई थी. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज़ कि आप स्टेशनरी में कुछ भी मत लेके आओ. जस्ट 1 or 2 पेन्स वुड बी फाइन, क्योंकि यहाँ पे डॉलरामा में आपको बहुत क्यूट सी डायरीज मिलती हैं, नोटबुक्स मिलती हैं, पेन्स मिलते हैं. एवरी स्टेशनरी आइटम यू नीड यू विल फाइंड इट इन डॉलरामा, एंड दैट टू अंडर $4, $3. नोटबुक्स तो $3 के अंडर भी मिलती हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन कैनेडा. हमें जब इंडिया में होते हैं, हम वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं. हमें लगता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत बेकार है ट्रांसपोर्ट का. पब्लिक बसेस का कोई टाइम नहीं है, कभी भी आती हैं कभी भी जाती हैं. बट हमें लगता था कि कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर हो. नो डाउट समवट बेटर है, बट आई वुडेंट से कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बसेस के अंदर बहुत डिले होता है. समवेयर अराउंड 45 to 50 मिनट्स यू विल हैव टू वेट. और अगर सैटरडे संडेज़ है तो भूल जाओ, मतलब भूल जाओ, बस नहीं मिलेगी तुम्हें 1 घंटे से पहले. सैटरडे संडेज़ को, वीकेंड्स पे बहुत डिले होता है बसेस के अंदर. और अगर ठंड में आपको वेट करनी हो 1 घंटा तो मतलब बस हो गया काम. शेल्टर भी आई टेल यू कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं है. ग्लास का कवर्ड एरिया होता है, दैट्स ऑल. और वो भी ओपन होता है, सिर्फ आपकी हेड कवर होता है, फ्रंट आपका कवर्ड नहीं होता है. सो मतलब आपको ठंड लगेगी. अगर आप 1 घंटा ठंड में रात को वेट कर रहे हो या दिन में वेट कर रहे हो, आपकी शिफ्ट है सुबह 6 बजे, आप वेट कर रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ठंड में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. ऑल्दो यहाँ पे बसेस का सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिले नहीं होती है या फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती है. कई बार
बस आती है और वो सामने उस पर लिखा होता है नॉट इन सर्विस. सो इमेजिन यू वेटिंग फॉर बस फॉर 40 मिनट्स और 30 मिनट्स और वो आई उसके बाद वो कह रही है नॉट इन सर्विस. देन अगेन यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर. सो दैट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग हेयर आई फील इन ट्रांसपोर्टेशन इज़. और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस की तो बात ही मत करो. मतलब यू हैव टू tap $3.20 even if you have to go to next station. Just next station, just 1 kilometer, you have to tap $3.20. So I think transportation charges भी बहुत ज़्यादा. So considering कि ये Canada है, we can expect that कि charges ज़्यादा हो सकते हैं. But coming to the delays and system of the buses here, I am not really happy with that because student life में तो you have to travel by bus everywhere. आपको ग्रॉसरी लेने जाना है, आपको बस से ट्रैवल करना है. आपको कॉलेज जाना है, आपको बस से ट्रैवल करना है. आपको अपने शिफ्ट पे जाना है, आपको बस से ट्रैवल करना है. इवन आपको कहीं कपड़े भी लेने जाना है, आपको कहीं मॉल भी जाना है. तो इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हु हैव कार्स, सो यू हैव टू गो बाय बस ओनली. बस और सबवे स्टेशन, दैट्स द ओनली ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पीपल जो कहते हैं कि इंडिया बहुत अनसेफ कंट्री है, कनाडा तो बहुत सेफ़ होगा. नो, दैट्स नॉट ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट. ठीक है, सेफ़ है सेफ़ नहीं है वो आपके खुद के हाथ में है. एंड टॉकिंग अबाउट कनाडा, यहाँ भी इट्स द सेम सिचुएशन. सेफ़ है सेफ़ नहीं है वो आपके खुद के हाथ में है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे रॉबरीज़ नहीं होती या फिर यहाँ पे गैंग्स नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो सेफ़ ना हो. ऐसा है, हर एरिया में हर जगह पे ऐसा कोई ना कोई जगह होती ही होती है. बी इट इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस. एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी सेफ्टी रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, आप अपने आप को कितना सेफ रख रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी अटेंटिव व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली एट नाइट. क्योंकि नाइट में आई हैव हर्ड केसेस जहाँ पे लोगों को फॉलो किया जाता है फॉर रॉबरीज. सो यू जस्ट नीड टू बी अटेंटिव. आपको अगर ऐसा कुछ भी लगे तो यू कैन कॉल 911. डोंट हेजिटेट टू कॉल 911 इफ़ यू फील अनसेफ एनीवेयर. इफ़ यू आर एनीवेयर, जस्ट कॉल 911. दे विल बी रेडी एट द मोमेंट टू हेल्प यू. सो डोंट वरी, जस्ट बी रिलैक्सड एंड जस्ट रिमेंबर योर सेफ्टी इज़ इन योर ओन हैंड्स. सो आपको अपना ध्यान खुद रखना है. जैसे मम्मा पापा जाने से पहले बोलते नहीं होते कि बेटा जाओगे कैसे ध्यान रखोगे अपना, कैसे सब करोगे. सो उनको तो हम समझा देते हैं ना कि हम कर लेंगे खुद, हमें ध्यान रखना है अपना, हम रख लेंगे अपना ध्यान. जस्ट लाइक दैट आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी अटेंटिव और आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर चलना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी द मोबाइल प्लान्स हेयर. मोबाइल प्लान्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव फ्रॉम इंडिया. थैंक्स टू जियो हमने इंडिया में नेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए हैं. मतलब हमने लिटरली बहुत ज़्यादा नेट की यूसेज की है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. फॉर $50 यू गेट अराउंड 15 to 20 GB ऑफ डाटा एंड दैट वुड बी इनफ, बिलीव मी. अगर आप यहाँ पे आके देखते हो ना तो आपका डाटा वो इतना यूज़ ही नहीं होता है. इवन इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम, इफ़ यू यूज़ व्हाट्सएप, यू यूज़ गूगल मैप्स, यू यूज़ ऑल योर एप्लीकेशंस यू नीड टू यूज़, आपका डाटा इतना यूज़ नहीं होता. क्योंकि फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि वेर एवर यू आर गोइंग यू हैव वाईफाई. Suppose you are in a Tim Hortons or you're having a coffee, you have Wi-Fi there. And even if you're going to your work, you have Wi-Fi there. Even if you're going to your college, you have Wi-Fi there. Even in homes, you have Wi-Fi. So आपका Wi-Fi available हर जगह पे है. As I have experienced it myself, आपका 15-20 GB data would be enough. Even if you used 2 GB per day in Jio, you would have a problem here. अगर हमारा प्लान $40 का है और अगर हम स्टूडेंट डिस्काउंट लगाएं तो वो समवेट अराउंड $35 प्लस टैक्स का हमें पड़ जाता है. बट इससे नीचे मेरे को नहीं लगता कोई प्लान होगा. $30 to $35 इज़ द मिनिमम अमाउंट फॉर द मोबाइल पैक्स यू नीड इन योर फ़ोन. बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको डिफरेंट प्लान्स देती हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं. सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ देम और जो भी प्लान आपको अपने लिए सेट लगता है, अपने लिए ठीक लगता है, वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो एंड you will be good to go. Now this is the most interesting point I would like to talk about. इंडिया में कैसे, आपको याद है हम वीकेंड्स पे कितने प्लान्स बनाते हैं कि वीकेंड पे हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे. इवन एट नाइट टाइम 12 बजे भी कहीं जाना हो तो यू कैन गो एनीवेयर, सब कुछ खुला है. क्योंकि वीकेंड्स पे इन इंडिया इट्स लाइक एवरीबडी इज़ फ्री, सो एवरीबडी गेट्स आउट. सबको इन्जॉय करना होता है वीकेंड्स पे. बट हेयर इन कैनेडा
it's not the same. On weekends, if you're planning to go anywhere, please plan early. Make your plans starting early, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे के बाद सारे मॉल, सारे ग्रोसरी स्टोर्स, सभी सब कुछ क्लोज हो जाता है. लिटरली दे शट डाउन. और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो जस्ट एज आई टोल्ड यू, सैटरडे संडेज़ को ट्रांसपोर्टेशन इज़ माई गॉड. मतलब मुश्किल है कि आपको 1 घंटे से पहले कोई बस मिल जाएगी. I must say Canadians take their weekends very seriously. They just like to chill and they shut down everything at 6. और उसके बाद आपको कुछ लेना है, आपको कहीं जाना है, आप नहीं जा सकते हो, सब बंद हो जाता है. बट आई रिमेंबर बैक इन इंडिया तो वीकेंड्स पे इज़ लाइक सुपर क्रेजी बिजी. अगर आप कहीं खाने भी जा रहे हो तो दे डोंट इवन हैव अ स्लॉट फॉर दैट. अगर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो तो ऑल द थिएटर्स आर बुक्ड. और अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हो, इट्स सुपर बिज़ी. बहुत बिज़ी होता था वीकेंड्स पे स्पेशली. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वीकेंड्स पे बिज़ी होता है नो डाउट, बट 6 o'clock सब कुछ शट हो जाता है. सी अभी मैं वेदर की बात कर रही थी एंड इट्स सनी. अभी भी सनी था जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी, बट उसके बाद क्लाउड्स आ गए तो थोड़ा क्लाउडी हो गया वेदर. बट अभी फिर से सनी हो गया है और अब ये धूप मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है. अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें कैसे लगता है कि हम जैसे वहाँ जाएंगे तो फर्नीचर कितना महंगा होगा, हमें बेड लेना पड़ेगा, एवरी अदर थिंग यू नीड इन योर फर्नीचर. बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं अलग कि फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा होगा, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप यहाँ पे आते हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके रूम्स मोस्टली फर्निश्ड होते हैं. बट सम हाउ अगर आपको कोई रूम मिला है जो फर्निश्ड नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आपको वो बेड तो प्रोवाइड करते ही करते हैं. अगर नहीं भी करते हैं तो कैनेडियंस बहुत दिलदार होते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग अबाउट द कल्चर हेयर. यहाँ पे इनका कल्चर ये है कि अगर उन्हें कोई फर्नीचर नहीं चाहिए तो वो अपने घर के बाहर रख देंगे, जस्ट लाइक दैट. और वो घर के बाहर अगर पड़ा है तो इट्स लाइक एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू. मतलब कि अगर यहाँ पे घर के बाहर कोई भी फर्नीचर या कुछ भी पड़ा है, जस्ट आउटसाइड द ड्राइव वे अगर कुछ भी पड़ा है, इट्स ऑल योर्स, यू कैन टेक दैट. बहुत अच्छे अच्छे सोफ़ा आप देखे हैं मैंने पड़े हुए, बहुत अच्छी चेयर्स देखी है मैंने पड़ी हुई. मतलब इवन आई हैव सीन द टीवी. एंड बिलीव मी इट्स द कल्चर हेयर. अगर कैनेडियंस को कुछ नहीं चाहिए तो वो अपने घर के ड्राइववे के बाहर उसको बस रख देंगे एंड इट्स ऑल योर्स. यू कैन टेक दैट. एनीथिंग यू नीड इज़ योर्स. अगर आपको उसमें से कुछ भी चाहिए, अगर आपको वो सारा कुछ चाहिए जो उन्होंने रखा हुआ है तो आप वो भी ले जा सकते हो. अगर आपको उसमें से एक चीज़ चाहिए तो आप वो भी ले जा सकते हो. एंड यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन, यू जस्ट नीड टू ग्रैब दैट एंड ब्रिंग इट होम. आई इवन हैव अ फ्रेंड जिसको वर्किंग कंडीशन में बहुत अच्छा टीवी मिला था घर के बाहर. सो ही जस्ट टुक इट एंड इट्स गुड नाउ. सो दैट्स द थिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी बट यहाँ पे होती है. व्हेन यू विल कम यू विल सी इट अराउंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट एंड दैट वुड बी द रिपेयरिंग. सो आई वुड से कि टेक्नोलॉजीज़ की रिपेयरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. अगर आपके फ़ोन को कोई भी डैमेज हो गया, आपकी स्क्रीन टूट गई है, आपका फ़ोन चलना बंद हो गया है, हैंग हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपके फ़ोन में, सो अगर आपके पास इंश्योरेंस है, यू गुड टू गो. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपकी कंपनी हैंडल करेगी. जिस भी कंपनी की इंश्योरेंस है या फिर जिस भी कंपनी का फ़ोन आपके पास है, दैट्स देयर प्रॉब्लम. वो उसको हैंडल करेंगे. बट अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपके फ़ोन में कोई भी डैमेज हो जाता तो उसको रिपेयर करना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. क्योंकि यहाँ पे रिपेयरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिपेयरिंग के टेक्नीशियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है. आई वुड से, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे रिपेयरिंग इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो अगर आपको प्रॉब्लम है आ रही है आपके फ़ोन में या कोई डैमेज हो गया है, सो आई वुड सजेस्ट कि वेट फॉर सम टाइम. कोई डील आने दो. कोई भी यहाँ पे जैसे बॉक्सिंग वीक चलता है, क्रिसमस डे सेल आती है या ब्लैक फ्राइडे सेल, कोई भी सेल होती है, जस्ट वेट फॉर दैट अगर आप वेट कर सकते हो तो. अदरवाइज यू कैन गो टू द एप्पल स्टोर और कोई भी अदर स्टोर यू वांट टू बाय फ़ोन फॉर, यू कैन गो फॉर दैट. बट द वाइज चॉइस वुड बी कि आप थोड़ा सा वेट करो. अगर डील्स आती हैं तो आप न्यू परचेज कर लो. दैट वुड बी द वाइज चॉइस अकॉर्डिंग टू मी. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स. और अगर किसी और की कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी और इन्हें रियलिटी कुछ और मिली तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद मी
in the comment section, क्योंकि as of I know हर international students के अपने अलग experiences होते हैं. So if anybody has their own experience they would like to share in the comment section, I would be happy to hear that. उनकी कुछ और expectations थी और उनकी reality कुछ और मिली, so I'll be happy to hear that. Don't forget to mention that in comment section, and I would appreciate if you guys take just a moment to subscribe down to my channel. And if you like the video, please don't forget to share it to your friends, and I hope it was helpful. I'll meet you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.